आज हम बात करने वाले हैं अरावली की। ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और आज ये एक बहुत बड़े विवाद के केंद्र में है। और ये कहानी सिर्फ पहाड़ों की नहीं है, नहीं। ये लड़ाई भारत के पर्यावरण, इसके पानी और इसके भविष्य से जुड़ी हुई है। देश को बचाना है। हाल के दिनों में हुए विरोध प्रदर्शनों में ये नारा हर तरफ गूंज रहा है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि उन हजारों लोगों की आवाज है जो सड़कों पर उतर आए हैं और उनकी बस एक ही मांग है कि इस प्राचीन धरोहर को बचाया जाए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये अरावली है क्या, और क्यों लोग इसे बचाने के लिए इतनी जोर जोर से लड़ रहे हैं। छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता, आम नागरिक सब आंदोलन कर रहे हैं। चलिए इस पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन विरोध प्रदर्शनों की जिन्होंने इस मुद्दे को राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया है। देखिए, जयपुर से लेकर जोधपुर और उदयपुर तक पूरे राजस्थान में एक लहर सी दौड़ गई है। इसमें छात्र संघ हैं, सामाजिक संगठन हैं, यहाँ तक कि करणी सेना जैसे ग्रुप्स भी शामिल हैं। और कमाल की बात यह है कि इन सब की मांग सिर्फ एक है, अरावली को हर कीमत पर बचाना होगा। तो ठीक है, प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन क्यों? आखिर ये पर्वत श्रृंखला इतनी जरूरी क्यों है? क्यों इसे बचाने के लिए इतनी बेचैनी है? देखिए, अरावली कोई ऐसी वैसी पहाड़ी नहीं है। ये भारत की सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन रेंज है। ये तब बनी थी जब धरती की विशाल प्लेटें एक दूसरे से टकराई थी। ये अरबों साल पुरानी है। सोचिए, तब से खड़ी है जब भारत और एशिया के बीच एक बहुत बड़ा समंदर हुआ करता था। और ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये तो समझिए कि पूरे उत्तर भारत की लाइफलाइन है। यही है वो दीवार जो थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। यही है जो जमीन के नीचे पानी को रिचार्ज करती है। और तो और दिल्ली जैसे शहरों के लिए तो ये फेफड़ों का काम करती है। और हाँ, तेंदुओं और न जाने कितने ही जंगली जानवरों का तो ये घर है ही। सोचिए ये कितनी जरूरी है कि इसके साथ साथ ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया बनाने का एक बहुत बड़ा प्लान है। ये गुजरात से दिल्ली तक 1600 किलोमीटर लंबा एक हरा भरा कॉरिडोर होगा। तो अब आते हैं इस पूरे विवाद की जड़ पर। ये सब कुछ एक छोटी सी, एक टेक्निकल सी परिभाषा पर आकर टिक गया है। एक ऐसा नियम जो सब कुछ बदल सकता है। इसे कहते हैं 100 मीटर का नियम। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि कानूनी तौर पर किसी पहाड़ी को अरावली की पहाड़ी तभी माना जाएगा जब उसकी ऊंचाई कम से कम 100 मीटर हो, और अगर इससे कम है तो बस फिर वो खनन और कंस्ट्रक्शन के लिए खुल जाएगी। अब यहाँ पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि दोनों तरफ के अपने अपने तर्क हैं। सरकार का कहना है, देखिए ये तो बस एक टेक्निकल परिभाषा है ताकि माइनिंग ठीक से हो सके, और वैसे भी 90% से ज्यादा अरावली तो पहले से ही सेफ हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो आलोचक हैं वो कहते हैं नहीं, ये एक लूप होल है, एक बड़ी खामी, क्योंकि अरावली की ज्यादातर पहाड़ियां असल में 100 मीटर से कम ऊंची हैं। इस नियम से तो वो सारी की सारी खतरे में आ जाएंगी। और इसका असर कितना बड़ा हो सकता है, जरा ये आंकड़ा देखिए। एक एक्सपर्ट का अनुमान है कि इस नई परिभाषा के बाद पूरी अरावली रेंज का 10% से भी कम हिस्सा बचेगा, जिसे कानूनी तौर पर पहाड़ी कहा जा सकेगा। मतलब समझिए कि 90% हिस्सा खनन के लिए खुल सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कहानी सिर्फ पहाड़ों और खदानों की है, या फिर ये किसी बहुत बड़े पैटर्न की तरफ इशारा कर रही है? एक ऐसा पैटर्न जो हमारे सभी प्राकृतिक संसाधनों को प्रभावित कर रहा है। और यहीं पर कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि जो पैटर्न यहाँ दिख रहा है ना, वैसा ही कुछ एक और बहुत जरूरी चीज के साथ हो रहा है, और वो है पानी। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक पूरा मॉडल काम कर रहा है। कैसे? स्टेप 1, जो पब्लिक की सुविधाएं हैं जैसे पानी की सप्लाई, उसे धीरे धीरे कमजोर होने दो। स्टेप 2, फिर प्राइवेट कंपनियों को पानी जैसे रिसोर्स निकालने का हक दे दो। स्टेप 3, जब पब्लिक सिस्टम फेल होगा तो पानी की कमी होगी। स्टेप 4, तब यही प्राइवेट कंपनियां आगे आएंगी और वही पानी ऊंचे दामों पर बेचेंगी। और स्टेप 5, कीमतों पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा और इससे होगा भारी मुनाफा। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये जमीन पर हो रहा है। जैसा कि एक रिपोर्ट में कहा गया है, पहले अरावली के पहाड़ गायब हुए, अब हमारे शहरों से पानी गायब हो रहा है। कनेक्शन बिल्कुल सीधा है, अरावली नहीं तो ग्राउंड वाटर नहीं। तो सवाल ये है कि ये सब हमें कहाँ ले जा रहा है? दांव पर आखिर लगा क्या है, और भविष्य में क्या हो सकता है? जरा सोचिए,
भारत में पानी की 60% जरूरत जमीन के नीचे के पानी यानी ग्राउंड वाटर से पूरी होती है, और अरावली इसी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने वाला एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो अगर पहाड़ नहीं रहे तो पानी की सुरक्षा का क्या होगा? ये सवाल बहुत गंभीर है। ये टाइमलाइन देखिए, ये पूरी कहानी बताती है। 1992 से लेकर 2009 तक अरावली को बचाने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए गए, कानून बने, बैन लगे, लेकिन फिर 2025 में ये जो नई परिभाषा आई, ये दशकों की उस पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, अरावली तो अरबों सालों से खड़ी है, प्रकृति की एक प्रहरी की तरह। आज जो इसके साथ हो रहा है, क्या वही कल भारत की दूसरी नदियों, जंगलों और पहाड़ों का भी भविष्य तय करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।